हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुणा वाले सवालों को हल करना सीखेंगे। अगर आप भी गुणा वाले सवालों को हल करना सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। इस वीडियो को सिर्फ एक बार जरूर देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पे हमने 3 गुणा वाले सवाल लिए हैं। पहला सवाल हमारा 2 से गुणा करवाना है इन सभी संख्याओं में, और दूसरे वाले सवाल में 4 से गुणा करवाना है इन सभी संख्याओं में, और तीसरे वाले सवाल में 5 से गुणा करवाना है इन सभी संख्याओं में। तो देखिए बच्चों, जब भी हम गुणा वाले सवालों को हल करते हैं तो कम से कम 2 से लेके 10 तक के पहाड़े तो जरूर आने चाहिए, और 1 से लेके 100 तक की गिनती भी आनी चाहिए। अगर आपको गिनती और पहाड़े नहीं आते हैं तो गिनती और पहाड़े लिख लीजिए। गिनती और पहाड़े लिख करके अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और सवालों को हल करना सीखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और गुणा वाले सवालों को हल करना सीखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला सवाल हमारा है 2 से गुणा करवाना है। 2 से गुणा करवाना है इन सभी संख्याओं में। तो क्या करना है, 2 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। और कहाँ पे पढ़ेंगे, सबसे पहले इधर वाली संख्या में जो भी होगा। 2 से गुणा है तो इधर वाली संख्या 7 दिख रहा है, तो 2 का पहाड़ा सबसे पहले 7 बार पढ़ना है। तो चलिए 2 का पहाड़ा 7 बार फटाफट पढ़ लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत 14। तो देखिए 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ा गया, 2 सत 14 आया। 14 ऐसे होता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं स्टार्टिंग में, शुरू में गलतियां कर देते हैं कि जितना पहाड़ा पढ़ेंगे जो संख्या आएगी उसको यहाँ पे पूरा लिख देंगे। पूरा नहीं लिखेंगे, नहीं तो फिर सवाल गलत हो जाएगा। पूरा नहीं लिखना, यहाँ पे क्या लिखना है हमको समझना है। तो देखिए, हमने 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़े, 2 7 14 आया है, तो 14 यहाँ पे पूरा नहीं लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। सभी बातों को ध्यान से समझ लीजिएगा। 2 7 14, 14 ऐसे होता है। तो देखिए 14 में जो इधर वाली संख्या दिख रही है, इधर क्या दिख रहा है, 4। तो ये 4 को हमको इसी के नीचे यहाँ पे लिखना है। इधर वाली संख्या को हमेशा नीचे लिखना है। कोई भी पहाड़ा पढ़ेंगे, कोई भी गुणा करेंगे, जो इधर वाली संख्या होती है उसी को नीचे लिखते हैं, और जो इधर वाली संख्या बचती है बच्चों, ये हमारा हासिल में होता है। तो देखिए इधर 1 दिख रहा है, तो 1 क्या है, ये हासिल है। हासिल को कहाँ पे लगाते हैं, दूसरे वाले के ऊपर। इस प्रकार इसका पहाड़ा पढ़ के इसका हासिल दूसरे वाले के ऊपर लगा ही देना है। और इस हासिल को क्या करेंगे, जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ेंगे, अभी सब बात है आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए अब 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है। तो चलिए 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। देखिए 2 पंचे 10, 5 बार पहाड़ा पढ़ा गया है। 2 का पहाड़ा 5 बार 10 आया है। और देखिए 10 में क्या करना है, ये जो हासिल 1 आया है, इस हासिल को जोड़ना ही जोड़ना है। अगर आप हासिल को नहीं जोड़ोगे तो भी आपका सवाल गलत हो जाएगा। 2 पंचे 10 हुआ है, 10 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। 11 देखिए ऐसे होता है। और 11 में देखिए इधर क्या दिख रहा है, 1। तो इधर वाली संख्या को यहाँ पे नीचे लिखना है, इसी के सामने इधर वाली संख्या। और जो इधर वाली संख्या बच रही है हमारा हासिल है। हासिल को हमको दूसरे के ऊपर ऐसे लगाना पड़ता है। तो बताइए आपको सभी बातें समझ में आ गई हैं। यहाँ पे नीचे कौन सी संख्या लिखते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गई। हासिल में कौन सी संख्या लगाते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गई। अगर आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई हो तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करने के बाद तुरंत चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए अब 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है। तो चलिए 2 का पहाड़ा 6 बार भी फटाफट पढ़ लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़े, 2 छंग 12 हुआ। देखिए 12 ऐसे होता है बच्चों। और 12 में 1 हासिल को जोड़ देना इस प्रकार। तो 12 में 1 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। तो देखिए 12 में 1 हासिल जोड़ दिए, 13 हो गया। 13 में इस साइड में 3 दिख रहा है, तो इसी के नीचे यहाँ पे 3 लिख देना है। और इस साइड में 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे दूसरे ऊपर इसको हासिल में लगा देना है इस प्रकार। अब 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ना है। 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 2 8 16 हो जाएगा। 2 8 16, 16 देखिए ऐसे होता है। 16 में 1 हासिल जोड़ेंगे, 16 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। तो देखिए लास्ट में यहाँ पे अब आगे पहाड़ा पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या करना है,
जितना आएगा पहाड़ा पढ़ने से हासिल को जोड़ने से जितना आएगा लास्ट में यहाँ पे पूरा लिख देना इस प्रकार। तो देखिए ये सवाल कितने सरल तरीके से हल हो गया है। अब बताइए इस सवाल के माध्यम से आपको यहाँ पे क्या लिखना है और हासिल में क्या लिखना है, ये बातें आपको सभी समझ में आ गई या नहीं? लाइक करके बता दीजिए कि हाँ ये बातें समझ में आ गई हैं। अगर ये बातें समझ में आ गई होंगी तो ये वाले सवाल भी अब आ जाएंगे। देखिए इसमें हासिल थोड़ा ज्यादा आएंगे तो इस वाले सवाल को भी समझेंगे। देखिए हमें 4 से गुणा करवाना है और 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ना है। तो चलिए 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ लेते हैं। 4 8 32, 4 का पहाड़ा जब 8 बार पढ़ेंगे तो 4 8 32 हो जाएगा। देखिए 32 ऐसे होता है, 32 ऐसे होता है। 32 में इधर क्या दिख रहा है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देना है इसी के नीचे। और इधर क्या दिख रहा है 3, तो ये 3 हमारा क्या है हासिल। हासिल को हमेशा दूसरे के ऊपर ऐसे लगा देते हैं। तो चलिए अब क्या करना है, इसका काम हो गया। अब 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है। 4 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ेंगे तो 4 छंग 24 आएगा। 4 छंग 24, देखिए 24 ऐसे होता है। और 24 में जो हासिल ऊपर 3 दिया है इसको हमको जोड़ देना है। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 2 के नीचे कुछ भी नहीं तो 2। 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो देखिए 27 में इधर क्या दिख रहा है 7, तो इसी के नीचे यहाँ पे 7 लिख देना है। देखिए इधर क्या दिख रहा है 2, ये हमारा हासिल है। हासिल को क्या करना है दूसरे के ऊपर ऐसे लगा देना है और बाद में जोड़ना पड़ेगा इसको। अब क्या करना है 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा। और 16 में देखिए 16 ऐसे होता है, 4 चौक 16 में 2 जोड़ेंगे, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। देखिए 6 2 8 और 1 18। तो देखिए 18 में इस साइड में क्या दिख रहा है 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। और इस साइड में दिख रहा है 1, तो ये हमारा हासिल है। हासिल को यहाँ पे दूसरे के ऊपर लगा देना है। तो चलिए अब 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है। 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 ऐसे होता है। और 20 में एक हासिल को जोड़ देंगे, जब 20 में एक हासिल को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। देखिए लास्ट में जितना आएगा अभी बताया गया था, सवाल के अंत में जब पहाड़ा पढ़ते हैं आगे कुछ भी नहीं होता, जितना आता है पहाड़ा पढ़ने से हासिल जोड़ने से उसको यहाँ पे पूरा लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 21 आया तो 21 यहाँ पे लिख देना इस प्रकार। तो देखिए ये वाला सवाल भी कितने सिंपल तरीके से हल हो गया है। अब ये वाले सवाल को भी हल कर लेते हैं फटाफट। देखिए 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 5 का पहाड़ा 6 बार, 5 छक 30। देखिए 30 ऐसे होता है, 30 का इधर वाली संख्या को इसी के नीचे लिख देना है और जो इधर वाला संख्या है वो हमारा हासिल में जाएगा दूसरे के ऊपर इस प्रकार। अब 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा। देखिए 25 ऐसे होता है और 25 में 3 हासिल को ऐसे जोड़ देंगे तो 5 और 3 8 और 2, देखिए 2 के नीचे 2। देखिए 25 में 3 को जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 में देखिए इस साइड में क्या दिख रहा है 8, तो इसी के नीचे यहाँ पे 8 लिख देना है। और देखिए इधर क्या दिख रहा है इस साइड में 2, तो 2 हासिल हमारा दूसरे के ऊपर लग जाएगा इस प्रकार। अब यहाँ पे क्या करना है 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ लेंगे, 5 7 35। 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 5 7 35, 35 इस प्रकार होता है। और 35 में 2 हासिल ऐसे जोड़ देंगे, 5 और 2 7। और देखिए 3 के नीचे कुछ भी नहीं 3, 35 में 2 जोड़े तो 37 हो गया है। 37 में देखिए इस साइड में क्या दिख रहा है 7, इस साइड में 7 दिख रहा है तो इसी के नीचे 7 यहाँ पे लिख देना है। और जो इस साइड में दिख रहा है 3, ये हमारा हासिल लगेगा दूसरे के ऊपर। अब देखिए 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है तो 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा। 5 का पहाड़ा 4 बार, 5 चौक 20 हो जाएगा। और 20 में हासिल को जोड़ देना है ऐसे, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। देखिए 23 ऐसे होता है। तो क्या करना है लास्ट में बताया गया था, जब लास्ट में पहाड़ा पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं बचता है तो यहाँ पे 23 आया है तो यहाँ पे पूरा लिख देंगे इस प्रकार। तो देखिए ये वाला सवाल भी कितने सिंपल तरीके से हल हो गया है। तो आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, गिनती और पहाड़ी लिखकर मेहनत कीजिए। तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
क्योंकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो अपने YouTube चैनल के माध्यम से अपलोड करते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भी हमारे सभी नए नए वीडियो ऑलरेडी मिलती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।